हमारे YouTube चैनल में हेट मिल रहा है। लोहा है वो थोड़ा सा 1-2% के डिफरेंस से ऑल ओवर वर्ल्ड एक ही रेट होता है। फिर ऐसा क्या है कि चाइना में बनने वाला प्रोडक्ट सस्ता हो जाता है जबकि वहाँ लेबर इंडिया से महंगी है। जो रिलेशन है यूएसए और चाइना के वो बहुत खराब हो चुके हैं। अगर आपको उनसे डील करना नहीं आता है तो श्योर आपके साथ बेईमानी हो सकती है। तो सस्ता माल कैसे प्रोक्योर कर लेता है चाइना? दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार आपका। देखिए आप सब, मैं जानता हूं आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को ढूंढ रहे हो और मैं जानता हूं इस टाइम बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी निकल के आया इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, क्योंकि जो रिलेशन है यूएसए और चाइना के वो बहुत खराब हो चुके हैं। तो हम इंडिया से अगर एक्सपोर्ट करें चाइना में या फिर हम एक्सपोर्ट करें आपके यूएसए में तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी। तो उसी बीच बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर अशोक गुप्ता सर। सर बहुत बहुत नमस्कार आपका। नमस्कार राहुल सर, जो चाइना है जी, वैसे तो चाइना एक ग्लोबल मार्केट में का हब है, तो चाइना की बात करें तो चाइना में सस्ता माल इतना कैसे बन जाता है? बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है और इस पर सोशल मीडिया पर सैकड़ों वीडियोस हैं, पर हम भी अपना व्यू पॉइंट यहाँ देना चाहते हैं कि जब रॉ मटेरियल ऑलमोस्ट सारे वर्ल्ड में एक ही प्राइस है। अगर मान लिया लोहा है वो थोड़ा सा 1-2% के डिफरेंस से ऑल ओवर वर्ल्ड एक ही रेट होता है उसका। प्लास्टिक है एक ही रेट होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है एक ही रेट होता है। वो तो ड्यूटीज लगा के उसके रेट में फर्क किया जाता है। बेसिक रॉ मटेरियल एक ही रेट होता है और जो एनर्जी का रेट है वो हर कंट्री में अपना अपना होता है। लेकिन अगर हम चाइना और इंडिया को कंपेयर करें तो चूंकि वो भी एक डेवलपिंग कंट्री है, हम भी डेवलपिंग कंट्री है, तो एनर्जी का रेट भी करीब करीब बराबर है। ये तो सरकार की पॉलिसी है कि उसको बढ़ाए, टैक्स लगा के बढ़ाए या घटाए, एनर्जी प्रोडक्शन रेट तो सेम ही होता है। तो फिर ऐसा क्या है कि चाइना में बनने वाला प्रोडक्ट सस्ता हो जाता है जबकि वहाँ लेबर इंडिया से महंगी है बिल्कुल। और इंडिया में वही प्रोडक्ट महंगा हो जाता है और वहाँ सस्ता हो क्यों है सर? जहां तक हमने देखा है, क्योंकि आप तो अभी चाइना भी गए थे और आपके तो एसोसिएट ऑफिस भी है 5 कंट्री में, उसमें से एक चाइना में भी है और आप तो बिजनेस कराते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ 90% लोग सिर्फ सिखाते हैं, बट एक्चुअल में आप एक ऐसे बिजनेसमैन हैं जो बिजनेस को सिखाते हैं और वैसे कोचेस सिखा रहे हैं। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जी बिल्कुल राहुल जी। तो हम इस बारे में, क्योंकि हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हम कई बार इसमें बहुत विचार करते हैं कि जब रॉ मटेरियल सेम कॉस्ट है तो वो चीज़, और लेबर हमारे यहाँ सस्ती है उनके यहाँ महंगी है, फिर वहाँ चीज़ सस्ती क्यों बन जाती है? बिल्कुल। तो मैं यही कहूँगा कि एक तो वहाँ की सरकार उनको बहुत बड़ा मार्केट प्रोवाइड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल ईयू में फुतियान मार्केट जैसा बना हुआ है, होलसेल मार्केट। कोई दुनिया का कोई भी आदमी आंख मूंद के वहां चला जाता है इंपोर्ट के लिए, तो वहां हर प्रोडक्ट के 500 सप्लायर उसको वहां मिल जाते हैं। पर 500 तो मिल जाते, क्या वो जेन्युइन होती है सर? एक्चुअल आप पैसा लें, माल लोड कराएं, उसमें जेन्युइनिटी की बात ही कहाँ आती है? जैसे आप किसी दुकान पर गए, आपने माल लिया और पैसा दिया, बट सर अगर लेने के बाद भी हमें तरीका नहीं पता, हाँ तरीका नहीं पता तो आप मार खा जाए। तो ये जो आपका स्टार्टअप इंडिया है तरीका ही तो सिखाता है कि आप अफ्रीका के जंगल में भी जाके माल को कैसे प्रोक्योर कर सकते हैं। और चाइना में या कहीं कितना ही बेईमान आदमी हो, क्या आपको लगता है अमेरिका और रशिया में और यूके में सारे ईमानदार लोग हैं? वो पैसा लेके आपको सही माल दे देंगे? पॉसिबल। हर जगह बेईमान लोग हैं। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्टअप इंडिया पे कोशिश करते हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं कि कोई उनके साथ बेईमानी कहीं भी ना कर सके। चाइना छोड़ो, रशिया छोड़ो, दुबई छोड़ो, अमेरिका, हर जगह बेईमान लोग घुसे हुए हैं। बिल्कुल। अगर आपको उनसे डील करना नहीं आता है तो श्योर आपके साथ बेईमानी हो सकती है। बट सर अगर इस चीज में देखें तो सस्ता माल कैसे प्रोक्योर कर लेता है चाइना? इतना सस्ता कि बिल्कुल सस्ता ऐसा तो नहीं, क्योंकि उनका प्रोडक्शन ज्यादा होता है। अच्छा, प्रोडक्शन अगर ज्यादा प्रोडक्शन ज्यादा होने से कॉस्ट कम हो जाती है, तो टेक्नोलॉजी का प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी भी उसमें से एक कारण है। उनके यहाँ मशीनें ऑटोमेटिक मशीनें, हमारे यहाँ ज्यादा सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। और ब्यूरोक्रेसी भी, एक ब्यूरोक्रेसी की भी कॉस्ट होती है।
कि अगर कोई इंस्पेक्टर आया तो उसको आपने पैसा देना है, तो माल की कॉस्ट बढ़ जाती है। आपको कोई दूसरा सरकारी अफसर आया, उसको आपने पैसा दिया, बिजली वाला आया, लेबर वाला आया, पॉल्यूशन वाला आया, सबको पैसा देने से माल की कॉस्ट बढ़ जाती है। अदरवाइज तो हमारे यहाँ जो सस्ता है वो सबसे सस्ता, वर्ल्ड में सबसे सस्ता माल होना चाहिए, लेकिन फिर भी, और फिर उनको गवर्नमेंट मार्केट प्रोवाइड करती है। मैं अभी कह रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल बड़े बड़े ट्रेड फेयर्स होते हैं वहाँ, जहाँ पूरे वर्ल्ड का आदमी वहाँ जाता है माल खरीदने। ऐसे बड़े ट्रेड फेयर्स इंडिया में भी एक्सपोर्ट के लिए होने चाहिए, जिससे कि हमारा यहाँ का मार्केट बढ़े और माल की कॉस्ट नीचे आ जाए। यही एक रीज़न है कि चाइना में सब बना हुआ माल सस्ता होता है, अदरवाइज तो इंडिया में भी सस्ता हो सकता है। तो इंडिया, क्या सर आपको क्या लगता है एक फ्यूचर है इंडिया का आगे बढ़ने का, चाइना को टक्कर देने का? बिल्कुल। हाँ, जो हमारी आज की जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो इस पर बहुत ध्यान दे रही है कि ब्यूरोक्रेसी को कम से कम किया जाए, करप्शन को कम किया जाए, और सहयोग दिया जाए। ऐसे SEZ खोले जाएं, सर मैं आपको बता देता हूँ, हमारे इंडिया में सबसे बड़ा इशू क्या है, अगर मैं CM हूँ तो अगला CM मेरा बेटा ही बनेगा। उसके बावजूद लेकिन जो हमारी जो टॉप पॉलिटिकल है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हाँ। वहाँ इस बात को आजकल रोका जा रहा है बिल्कुल, कि जो खानदानी जो पॉलिटिक्स है उसको थोड़ा रोका जा रहा है। तो अगर ये इसी तरह से सरकार एक्टिव रहेगी तो हमारी भी यहाँ माल की कॉस्ट कम होती जाएगी और हमारा मार्केट बहुत बढ़ जाएगा। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आप देख रहे हैं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। और अगर आप एक्चुअल में बिजनेस को डायरेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं तो कोर्सेज के चक्कर में मत फंसना, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। क्यों? कराने के लिए आ गए हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता सर। और मैं आपको बताता हूं, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से सारे कोचेस सर को हेट कर रहे हैं, सर का चैनल डिलीट करने में लगे हुए हैं। क्यों? उनके बिजनेस ठप हो रहे हैं, वो गिर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है, अगर एक्चुअली आप बिजनेस करना चाहते हो तो नीचे सर का नंबर है, कॉल कर लेना, सर से डिटेल लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू।